हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 6 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 1 प्रार्थना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, कैसे आपको इसमें प्रश्न उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले की वीडियो चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें, और इसके आगे की वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित, इसकी वीडियो भी चैनल पे डली हुई हैं, तो उनको चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी आप देखें। आइए देखते हैं सप्ताह 6 दिवस 1 में मौखिक भाषा विकास है। इसमें चित्र पर चर्चा करना है आपको, और चित्र पे चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं कि चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे प्रार्थना में क्या-क्या माँग रहे हैं, बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाते हैं। तो इन सब बिंदुओं पर आपको आपस में अपने दोस्तों से चर्चा करना है या अपने शिक्षक से बातचीत करनी है। अब इसके बाद देखते हैं पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए, और यहाँ आपको पढ़ना है कि प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह-सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये पठन बोध है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है दिए गए शब्दों में से र और ये जो र की रेफ है ना? और इसे हम रकार बोलेंगे, है ना? इसे रेफ बोलेंगे। और नीचे क्र वाला, जैसे ये क्र लगा है, इस प्रकार का ये क्या है? र है ये, है ना? तो ऐसे शब्दों को छाँट कर हमें लिखना है। तो ये क्र वाले शब्द छाँटेंगे, जैसे कृति, विकृति और वृश्चिक। तो ये कहाँ से छाँटेंगे हम? ये शब्द दिए हैं यहाँ पर, यहाँ से हमको छाँट कर लिखना है बच्चों। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया? जैसे कृति, है ना? और किसमें विकृति लगा है, और वृश्चिक, इस ये हमने यहाँ लिख दिया, है ना? इसके बाद हम र की रेफ वाले शब्द लिखेंगे। तो रेफ वाले शब्द क्या हैं? जैसे सिर्फ़, है ना? ये तर्क है, सिर्फ़ है और कर्क। तो ये तीनों शब्द हमने यहाँ लिख दिए। इसी प्रकार से रकार वाले शब्द, तो रकार वाले शब्द यानी जैसे ये प्र में ये नीचे ये प्र लग गया, इसको बोलते हैं रकार। तो ऐसे शब्द कौन-कौन से हैं? तो देखो, प्रथम, प्रयास और प्रणाम। तो ये हमने तीनों शब्द यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमको र अक्षर वाले शब्द लिखना है। तो र अक्षर वाले शब्द कौन से हैं दोस्तों? रमा, उसके बाद है रमेश, है ना? फिर क्या है? रहना, है ना? तो ये तीनों शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में यहाँ लिखा है हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या-क्या माँग सकते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे प्रार्थना द्वारा हम प्रभु से ताकत और अच्छे कर्म करने का वरदान माँग सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 में लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रार्थना कविता में कवि किस-किस को अपना सगा मान रहा है? तो इसके उत्तर में आप लिखना दोस्तों, प्रार्थना कविता में कवि प्रकृति, पुरुष, पशु को अपना सगा मान रहा है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स कम मेरिट परीक्षा, एनएएस परीक्षा, जो भी परीक्षाएँ आपकी होती है, उन परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को देखकर आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए, पेपर की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। पठन बोध के अंश को पढ़िए, यहाँ पर लिखा है। तो पठन बोध अभी हमने पढ़ा था, है ना? तो ये पठन बोध है, इसको आपको यहाँ पढ़ना है और वहीं पर इसे लिखना भी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह-सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है और मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इसके बाद यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए कोष्ठक में से छाँटकर आपको लिखना है। तो ये कोष्ठक में अर्थ दिए हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे प्रभु का क्या हो गया? ईश्वर। तो योग्य, योग्य मतलब क्या हो जाएगा? लायक,
है ना। तो ये क्या, ये देखो ये लिखा है, तो यहाँ से हम छाँट कर लिख दिए। फिर है मातृभूमि, तो मातृभूमि यानी हो गया जन्मभूमि। इसके बाद उपकार, तो उपकार यानी हो गया भलाई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है, ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो अभी हमने जो शब्द ऊपर बनाए हैं, अर्थ लिखे हैं, उनमें से कोई भी 2 शब्द है ना, 2 शब्द से हम बना देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो प्रभु, है ना, प्रभु से बना दिए, है ना, और मातृभूमि से बना सकते हैं। तो प्रभु से बना दिए कि हम सब पर प्रभु का उपकार है ना, उपकार सब से भी बन गया वो। फिर मेरी मातृभूमि भारत है, ये मातृभूमि से बन गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे शब्द बनाएंगे। अगला है धारा प्रवाह पठन। इसमें लिखा है पढ़िए, तो आप इसको पढ़ेंगे बच्चों अच्छे से कि ईश्वर हमको दो वरदान, करें किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। इस प्रकार से इसे पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है, ये आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे। यहाँ प्रश्न है कि इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। तो कवि क्या वरदान मांग रहा है कि किसी का अपमान नहीं करें हम, ऐसा वरदान मांग रहा है। इसके बाद प्रश्न 1 है लिखित में कि कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों कि कविता में चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही गई है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है। अब देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र लेखन। इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्वतंत्र लेखन में दोस्तों अपने विद्यालय के बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। तो पहला लिख देना, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरा लिख देना, मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हम देखते हैं स्वतंत्र पठन। यहाँ पर लिखा है, एक कहानी दी गई है कि जिया को मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। इसे आप यहाँ अंतिम तक पढ़िएगा बच्चों, तभी आपके प्रश्न उत्तर बनेंगे। पढ़ना आपको ज़रूर है। अब प्रश्न 1 जैसे दिया है कि जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी। तो यहाँ हमने पढ़े अभी कि वह मोती को पहनकर खूबसूरत महसूस करती थी। तो हम यहाँ लिख देंगे, जिया मोती को पहनकर बहुत खूबसूरत महसूस करती थी। इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी। तो यहाँ उत्तर में लिखा है देखो कि उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे, इसलिए वह नहाते समय उतार देती थी। इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 में लिखना है। अब देखेंगे आप आगे हम दिवस 2। दिवस 2 में फिर यहाँ पर चित्र है, चित्र पर चर्चा करना है। चित्र में देखना है क्या हो रहा है, प्रार्थना से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, बच्चे देश पर क्यों बलिदान होना चाहते हैं। इस प्रकार से आपको बातचीत करनी है। और यहाँ पर पठन बोध है बच्चों, इसको पढ़ना है कि हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं पर महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूँ। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है बच्चों। और नीचे प्रश्न 1 है कि दिए गए शब्द में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे ये उप और कार, ये बन गया उपकार, है ना। ऐसे ही अप, सा, आ और निरा, इनमें कार शब्द जोड़ के शब्द बनाना है। तो अप में कार जोड़ेंगे तो अपकार हो गया, सा में कार जोड़ेंगे तो साकार हो गया, आ में कार जोड़ दिए तो आकार हो गया, और निरा में कार जोड़ेंगे तो निराकार हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न 1 को कंप्लीट करना है बच्चों। दूसरा प्रश्न यहाँ है, प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, लिखिए। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, विद्यालय है, पेड़ पौधे लगे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न तीसरा है कि कविता में बापू किसे कहा गया है। तो उत्तर में लिखना, कविता में महात्मा गांधी को बापू कहा गया है। चौथा प्रश्न है, कविता की वे 2 पंक्तियाँ लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हों। तो उत्तर में लिखेंगे, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। इस प्रकार से ये 2 पंक्तियाँ आप लिख देना, या फिर आपको कोई दूसरी लाइन अच्छी लगती है तो वो भी आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न 1 देखेंगे। इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलाना है। तो जल, जल यानी क्या हो गया, जल यानी पानी होगा, है ना। पवन, पवन यानी हवा। इसके बाद अन्न है, तो अन्न यानी अनाज। और माटी यानी मिट्टी। तो आप ऐसे सही जोड़ी इसमें मिलाएंगे।
अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे प्रश्न में लिखा है बच्चों यहाँ पर कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ लिखा है सपना, तो इससे एक वाक्य बनाएंगे कि मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। फिर लिखा है मातृभूमि, तो इससे वाक्य बनाएंगे कि मेरी मातृभूमि भारत है। इस प्रकार से आपको बनाना है। तीसरा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखिए। तो तुकांत शब्द यानी लय वाले शब्द होते हैं, है ना, जिनको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कहता, बहता, रहता, है ना, इस प्रकार से बन गया ये। फिर अपना लिखा है तो इसका सपना, कपना, है ना। बल लिखा है तो कल, जल, तो ये क्या है, तुकांत शब्द हैं। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन। स्वयं पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है कि हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है बच्चों कि बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा, है ना। तो आपको क्या बताना है, उसने मन में क्या विचार किया होगा कि हाथी को भगाने का विचार किया होगा, है ना, या फिर उससे लड़ाई करने का, कोई भी ऐसे आपको सोचना है। इसके बाद हम लिखित प्रश्न देखते हैं। पहला है इसमें जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था, तो उत्तर में लिखना जामुन की डाली को हाथी तोड़ देता था। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र लेखन, इसमें लिखेंगे किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम आपको लिखना है। जैसे जामुन, आम, नींबू, अमरूद, पपीता, है ना, ये क्या है, फलदार वृक्ष हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। अब आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है हिरण का बच्चा। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है छोटी सी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और पढ़िएगा ज़रूर। पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से याद हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको पढ़िएगा। मैं आपको पढ़कर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बस बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न 1 है, क्या पत्थर सच में रो देता, अगर नहीं तो क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको ये कहानी आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा, है ना। एक बच्चा था, हिरण का बच्चा था, है ना। तो उसे पत्थर से चोट लग गई थी, तो वो रोने लगा। तो उसकी माँ ने बोला कि चलो पत्थर की पिटाई करते हैं। तो बच्चा बोला कि नहीं, पत्थर भी रोने लगेगा, है ना, ऐसा बोला। तो उसकी यानी इसीलिए आपसे यहाँ पूछा है कि क्या पत्थर सच में रो देता, है ना। तो आप बताएंगे कि पत्थर बिल्कुल भी नहीं रोता, क्योंकि पत्थर को दर्द नहीं होता और उसमें जान भी नहीं होती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं दिवस 3। इसमें मौखिक भाषा विकास है दोस्तों। इसमें यहाँ पर एक कहानी है कि एक चूहा जन्म होने के बाद से अपनी माँ के साथ बिल में था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से बाहर घूमने जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उसे जल्दी वापस आने की नसीहत देकर बाहर जाने की अनुमति दे दी। नन्हा चूहा बिल के बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार से ये कहानी लिखी है। अब यहाँ पर आपको चर्चा करना है कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा, सोचना है आपको। माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी, मतलब उसको समझाए होंगे कि, है ना, साइड से चलना, है ना, भीड़ में नहीं जाना, इस प्रकार समझाए होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों बोली होंगी उसकी मम्मी, है ना। नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था, तो ये सारी बातें आपको सोचना है। अब यहाँ पर पठन बोध है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1, आपकी जो पढ़ने वाली पुस्तक है पाठ 1 प्रार्थना, उसमें आपको पढ़ना है आँख खोलकर सुबह सुबह, वहाँ से लेकर के अपना सगा गिनूँ वहाँ तक आपको पढ़ना है। और आगे प्रश्नों के उत्तर देना है कि यहाँ लिखा है अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखना है, आँख खोलकर सुबह सुबह से अपना सगा गिनूँ तक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर, आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार है कि मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ, मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। इस प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है कि कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है, खोज कर लिखें। तो प वर्ण जैसे प्रभु, है ना, फिर उपकार, प्रकृति, पुरुष, पशु, इनमें आई हैं। तो ऐसे आपको लिख देना है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 है, भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कोई एक बात लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि मैं भारत देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखूँगा। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ, इससे क्या आशय है। तो उत्तर में लिखना कि भारत की प्रकृति मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 में लिखना है। आगे हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ।
प्रश्न 1 है इसमें कि वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में आपको लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है चूहा बिल के अंदर था, बिल्ली बिल के, तो देखो ये रेखांकित शब्द मतलब ये अंदर, अंदर शब्द लिखा है ये, तो अंदर में रेखा खींची गई है, लाइन खींची गई है ना, तो वो रेखांकित शब्द है, तो उसका विलोम लिखना है। विलोम यानी उल्टा, तो अंदर का उल्टा क्या होगा? बाहर। तो हम यहाँ खालिस्तान में क्या लिखेंगे? बाहर। इसके बाद गीता जल्दी घर आ गई लेकिन रीता देर से। तो यहाँ देखो जल्दी जो है वो रेखांकित शब्द है, जल्दी का हम उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा? देर। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु, ईश्वर, है ना, प्रभु, ये प्रभु लिखा है, इसका समानार्थी शब्द क्या हुआ? यानी प्रभु को और हम क्या बोलेंगे? ईश्वर बोलेंगे। अब वाक्य प्रयोग करना है कि मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ, है ना। तो ऐसे ही अब यहाँ पे शब्द है उपकार। क्या है? उपकार। तो उपकार का हमने अर्थ लिख दिए भलाई। अब हमको वाक्य प्रयोग करना है उपकार से, तो हम लिख देंगे हम सभी पर प्रभु का उपकार है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से अगला शब्द है यहाँ पे सगा। क्या लिखा है? सगा। सगा यानी हो गया अपना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे कि हमें मनुष्यों, पशु सभी को अपना सगा मानना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसमें बनाना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन लिखा है। धारा प्रवाह पठन में एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ना है कि चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया। उसका छाता रंग बिरंगा था। उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे इसको। और मौखिक प्रश्न है कि आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं, तो आपको बताना है ना, कौन कौन से रंग के छाते देखे हैं आपने? काला, नीला, पीला, लाल, है ना, सारी चीज़ें बताएंगे आप। फिर लिखित प्रश्न है कि चीकू खुश क्यों था, तो आप उत्तर में लिखेंगे चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुनकर खुश हो रहा था। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। अब स्वतंत्र अभ्यास है, इसमें चूहे के बारे में 2 या 3 वाक्य लिखना है। तो लिखेंगे चूहे काले रंग के होते हैं, इनके दांत बहुत तेज होते हैं, यह घर में बहुत उधम मचाते हैं। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। इसके बाद स्वतंत्र पठन है कि यहाँ पर पढ़ना है आपको, एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। तो इस कहानी को आप पढ़ेंगे। और यहाँ प्रश्न है कि हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था, तो कौन कौन आया था दोस्तों? देखो भालू आया था, लोमड़ी आई थी, खरगोश, है ना, बिल्ली, और बिल्ली, है ना, ऐसे और भी आए थे। तो यहाँ लिख देंगे हम भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता सभी हाथी की दावत में आए थे। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, वीडियो को लाइक भी करना, है ना, काफ़ी मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बना के लाता हूँ। और कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि नाच गाना भी हुआ होगा, है ना, सभी ने हाथी दादा की दावत में जश्न मनाया होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक, आपके शिक्षक जो भी शब्द आपको बोलेंगे उसे आपको सुनकर अपने वर्कबुक में लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोले खरगोश, तो आप लिखेंगे खरगोश, है ना। इसी प्रकार जैसे दावत, प्रबंध, ईश्वर, प्रशंसा, उत्साह, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास में चर्चा करना है आपको। यहाँ पर एक कविता है कि प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है, अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, अशिक्षा का तिमिर तिमिर हरा है, करती सेवा हरदम है, प्यारी प्यारी पुस्तक है, चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये हैं लुभाते, भरती ज्ञान का अमृत है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। इस प्रकार से लिखा है। तो इसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करना है कि इस कविता में किसकी बात की जा रही है, तो पुस्तक की, है ना, ऐसे आप बताएंगे। अब यहाँ पर अनुलेख करना है लिखित भाषा विकास में दोस्तों। तो यहाँ पठनबोध का अंश है, इससे 2 वाक्य लिखना है, हे ईश्वर से कर सकूँ तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर पूछा है, कविता के दूसरे पद से दी गई मात्रा वाले शब्द खोज कर लिखिए। जैसे ऊ छोटू की मात्रा, बड़ू की मात्रा, है ना, दुख में छोटू की मात्रा आया, मानू में बड़ू की मात्रा। इसी प्रकार से मात्रा वाले शब्द लिखना है। तो मात्रा वाले में जैसे प्रभु, सकूं, बापू, पूरा, माटी, तेरा, रहता, ऐसा, सपना, भारत, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 आपसे पूछा है, अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। प्रभु ऐसा बल दो कि,
है ना? आपकी जो इच्छा है वो लिख देना, है ना? मैंने यहाँ लिख दिया कि पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूँ और सबकी सेवा करूँ, ऐसी इच्छा। आपकी कोई भी इच्छा है तो आप लिख देना कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूँ, है ना? या जो भी है ना? ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? तो आप बताएंगे कि भारत देश में जन्म लेने के कारण कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां में। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द को पढ़िए और लिखिए। जैसे बापू, बापू लिखा है यहाँ पर, इसको पढ़ना है और 2 बार ऐसे लिखना है। इसी प्रकार से सपना, मानू, इनके, सुख, भारत, इन शब्दों को आपको पढ़ना है ना? तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कर कीजिए। तो जैसे उपकार लिखा है तो उपकार का अर्थ क्या हुआ? भलाई, है ना? अब वाक्य बनाना है कि हम सभी पर प्रभु का उपकार है। इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखते हैं, जैसे मातृभूमि लिखा है तो मातृभूमि का अर्थ हो गया जन्मभूमि। अब इससे वाक्य बना देंगे कि हमारी मातृभूमि भारत है। इसी प्रकार माटी का अर्थ हो गया मिट्टी और इससे वाक्य बनाएंगे कि हम सभी भारत देश की माटी में पलते हैं। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है। इसमें यहाँ पर पढ़िए लिखा है, इसको आपको पढ़ना है कि सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त हो जाता है ना? तो इस प्रकार आप इसको अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है, तो ये आप बताएंगे, है ना, अपने शिक्षक को। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हैं? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए, है ना? तो आपने देखे होंगे जब बारिश होती है कई बार तो ओले गिरते हैं ना, तो उसी को ओलावृष्टि कहते हैं। प्रश्न 1 यहाँ पर लिखा है लिखित प्रश्न में कि सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो उत्तर में लिख देना, सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, जैकेट, कोट, मफलर, गर्म टोपी आदि का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से आपको बताना है और लिखना है ऐसे बच्चों। अब हम देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास स्वतंत्र पठन में। यहाँ पर लिखा है, अशासकीय प्राथमिक शाला पलदूना उज्जैन। समय सारणी दी गई है कि शाला लगने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। इस प्रकार से सभी चीज़ों का समय लिखा है, भोजन का, प्रार्थना का, खेल का, है ना? तो अब यहाँ स्वतंत्र लेखन में प्रश्न है कि शाला लगने का समय कब से कब तक है? तो अभी हमने देखो प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप बताएंगे जो भी आप खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, छुपन छुपाई, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, है ना? तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। श्रुतलेख है, श्रुतलेख में शिक्षक आपको लिखवाएंगे, जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे वो लिखना है, जैसे प्रार्थना, ईश्वर, ओलावृष्टि, बारिश, सर्दियाँ, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखते हैं दिवस 5 में। दिवस 5 में चर्चा के लिए प्रश्न है कि सूरज किस दिशा से निकलता है? तो आप बताएंगे पूर्व दिशा से निकलता है। किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? तो दिवाली में, है ना, और भी शादियों में, ऐसे बताएंगे आप। अब लिखित भाषा विकास में देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, फिर लिखिए कि आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम। तो आपके आसपास कौन से पशु दिखते हैं? जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, है ना, ये हमको दिखते हैं, है ना? शेर, भालू तो नहीं दिखते। तो इस प्रकार से जो जो दिखते हैं उनके नाम आपको ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या दिया है कि आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं। तो आप लिख देना सूर्य, इंद्रधनुष, बादल, चांद, पतंग, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है। फिर पक्षियों के नाम लिखना है तो लिख देंगे गौरैया, तोता, कौवा, कोयल, कबूतर। फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों कि आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में कोई एक वाक्य लिखिए। तो हम कौन से देश में रहते हैं? तो आप लिख देंगे यहाँ पे भारत देश, है ना, और लिख देंगे भारत देश मेरी मातृभूमि है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखते हैं, अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघ कर फल भी खाओ। तो कौन सी मिठाई है? गुलाब जामुन, है ना, कि गुलाब क्या है? फूल, और जामुन फल। तो दोनों का नाम आ गया इसमें। फिर है रस में मिले मलाई, बोलो कौन सी मिठाई? तो ये हो गया रस मलाई। बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाह वाही। तो ये हो गया बालूशाही। तीन पैर की तितली नहा धोकर निकली। तो ये हो गया समोसा, है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द को उसके समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे पहला लिखा है,
दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। तो दंभ का अर्थ लिखकर फिर से हम लिखना है, तो दंभ यानी होता है घमंड, है ना। तो घमंड लिख दिए, उसके बाद यहाँ से जैसा का वैसा हम लिख देंगे कि घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। ऐसे समझ आया होगा आपको। कोई चीज़ समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बच्चों, मैं आपको फिर से बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपको ये चैनल काफ़ी काम आएगा, आपके 8वीं 10वीं तक काम आएगा। हर चीज़ की पेपर की वीडियो, परीक्षा के समय महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेगी। अगला है हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, तो पुष्प यानी होता है फूल, तो हम यहाँ लिख देंगे हमें गुलाब का फूल पसंद है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, आप इसको पढ़ेंगे कि एक गुब्बारे वाला था, वो गुब्बारे बेच रहा था मेले में, है ना। तो इसको आपको यहाँ अंतिम तक पढ़ना है बच्चों। और प्रश्न है मौखिक कि उस व्यक्ति ने गुब्बारों का क्या किया, तो क्या किया उसने एक एक यानी उनने बच्चों में बांट दिया, है ना। फिर लिखित प्रश्न है कि अगर आपके पास इतने सारे गुब्बारे होते तो आप क्या करते, तो उत्तर में लिख देना मैं गुब्बारों से खेलता और अपने दोस्तों में भी बांट देता, है ना। इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे गुब्बारे रहते तो हम उतने सारे गुब्बारों से थोड़ी ना खेलते, है ना। अब स्वतंत्र पठन में है, स्वतंत्र पठन में एक कहानी दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे बच्चों। और प्रश्न एक है कि इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, फिर भी आप लिख देना मजदूर का सपना। आगे हम देखते हैं आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से गुब्बारों का चित्र बना देना है बच्चों, है ना। बहुत अच्छे से आप सुंदर सा गुब्बारों का चित्र ऐसे बना देंगे, है ना, अच्छे से। और यहाँ पर आप लिख देंगे लाल, सफ़ेद, पीला, नीला, काला, बैंगनी, है ना, इन सारे रंगों के हमने देखे हैं। उसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द को आपको यहाँ लिखना है। अब हम देखते हैं दिवस 6, इसमें मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, इसमें चित्र देखना है। और यहाँ जैसे लिखा है यह चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बताएंगे भारत माता का चित्र है, चित्र में शेर है, भारत माता है, झंडा है ना। तो ऐसे आपको बताना है। अब लिखित भाषा विकास में पहला प्रश्न है कि कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है, तो उत्तर में आप लिखेंगे कविता में कवि मनुष्यों, पशुओं, प्रकृति सबको अपना सगा मान रहा है। दूसरा प्रश्न है कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है, तो उत्तर में लिखेंगे भारत देश में जन्म लेने के कारण कवि प्रभु का उपकार मान रहा है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, इसमें लिखा है बिज मक्खू खेल के आधार पर प और म शब्द से बनने वाले उचित शब्दों को लिखना है। जैसे लिखा है बिज मक्खू कहाँ से आई, तो बिज मक्खू क्या बताई, प से पटना और माँ से मुंबई, है ना। तो कोई भी एक चीज़ हमको बताना है। तो जैसे अब यहाँ दूसरा पूछ लिया कि बिज मक्खू कहाँ जाओगी, तो हम प से पंजाब लिख दिए, है ना। फिर पूछा बिज मक्खू क्या नाम है पूछा, तो हम माँ से मधु लिख दिए। फिर पूछा साथ कौन है, तो हमने माँ से मम्मी लिख दिए। फिर कब आई, तो हम प से परसों लिख दिए, यानी माँ और प से बस लिखना है आपको, और कोई अक्षर से नहीं लिखना है ना। क्या पहने हो पूछा, तो हमने लिख दिए पंजाबी सूट। क्या पढ़ोगी पूछा, तो हमने लिख दिए पुस्तक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है बच्चों। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द लिखेंगे, जैसे प्रभु लिखा है तो प्रभु यानी भगवान, जल यानी पानी, उपकार यानी भलाई, पवन यानी हवा। फिर दूसरा प्रश्न है कि मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखना है, तो लिख देना मेरी मातृभूमि भारत देश है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसमें लिखा है पढ़िए, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज़ दी। एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सब उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए। इस प्रकार से आपको यहाँ पढ़ना है। और प्रश्न एक है कि समुद्र में क्या हुआ था, तो आप बताएंगे कि समुद्र में एक जहाज यात्रियों सहित डूब रहा था। फिर दूसरा है कि रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा, तो आप बताएंगे कि समुद्र में डूब रहे लोगों की सहायता करने के लिए रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर गया होगा। ऐसे आपको बताना है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, यहाँ पर लिखा है जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है, तो जहाज के अतिरिक्त जैसे आप यहाँ बता देंगे बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल, कार, है ना, और भी अन्य साधनों से यात्रा की जा सकती है। ऐसे आपको बताना है। इसके बाद पठन बोध है स्वतंत्र पठन पढ़िए, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है बच्चों। और प्रश्न नंबर 1 है, धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है? तो उत्तर में लिखेंगे, धरती पर खेती होती है जिससे हमारी भूख मिटती है। दूसरा प्रश्न है, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं? तो आप बताएंगे कि सूरज से रोशनी देना और हवा से नया जीवन देने की सीख हमें मिलती है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है यहाँ पे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें लिखेंगे आप, जैसे विद्यालय, गीतांजलि, धरती, साधन, नाविक, यात्री, है ना। तो ऐसे आप लिखकर कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 6 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 7 देखेंगे और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण चारों विषय की वीडियो चैनल पर डल रही हैं। तो उन सभी को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं, उन्हें भी बताएं। और आप पेपर के समय भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।